बरतानिया में अपनी बिल्डिंग, नया घर या घर की एक्सटेंशन करने के लिए कानूनी तरीका इख्तियार करते हुए लोकल काउंसिल से तामीर की इजाज़त के बाद ही इस पर काम शुरू करना चाहिए। जहां पर आप कानून तोड़ेंगे वहां कानून हरकत में आएगा और आपको इससे भारी जुर्माने का सामना या फिर आपका घर भी मिसमार किया जा सकता है। प्लानिंग की इजाज़त के बाद ही काम शुरू करें ताकि किसी बड़ी परेशानी से बचा जा सके। इन ख्यालात का इजहार बरतानिया में काम करने वाले चार्टर इंजीनियर फवाद अकरम मिर्जा ने दुनिया फोरम में बातचीत के दौरान किया। उनका मजीद क्या कहना था, इसके लिए आज का दुनिया फोरम देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया फोरम के साथ मैं हूँ वसीम अरसलान। दुनिया फोरम में हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात किसी ऐसे मेहमान से करवाने की कोशिश करते हैं कि जिनसे हम कुछ ना कुछ फ़ायदा हम भी हासिल कर सकें और अपने व्यूअर्स तक जो है कोई फ़ायदेमंद इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचा सकें। आज हमने दावत दी है हमारे एक दोस्त मिर्ज़ा फवाद साहब को, और चार्टर्ड सर्वेयर हैं, कंस्ट्रक्शन के शोबे से मुंसलिक हैं, प्रॉपर्टीज़ इनकी स्पेशलिटी है। और आए रोज़ हम अखबारों में देखते हैं कि ये एक्सटेंशन जो है लोकल काउंसिल ने ऑर्डर कर दिया कि इसको डिमोलिश कर दिया जाए, इस एक्सटेंशन पे इसको फ़ाइन कर दिया गया। तो ये एक बड़ा हॉट टॉपिक है आजकल और लोगों को बड़ी फ़िक्र होती है, कोई नया घर ख़रीद रहे हों या अपने घर में भी कोई एक्सटेंशन करवानी हो तो प्रोसेस जो है वो लोगों को इतना ज़्यादा पता नहीं है, इतनी इन्फॉर्मेशन जो है वो ईजी वर्ड्स में अवेलेबल नहीं है। तो हम इनसे कोशिश करेंगे। फवाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। हम जब भी आपको बुलाते हैं आप टाइम निकाल के हमारे लिए आते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आजकल बीबीसी से लेके छोटे अखबारात तक हर जो सोर्स है न्यूज़ का उसमें हमें नज़र आता है कि फ़लाँ काउंसिल ने फ़लाँ बिल्डिंग को या फ़लाँ एक्सटेंशन को डिमोलिश कराने का या डिसमेंटल करने का ऑर्डर कर दिया, साथ इतना फ़ाइन भी कर दिया। लोग जब इसको देखते हैं तो बड़े घबरा जाते हैं कि ये क्या हुआ, सालों से ये यहाँ पे बनी हुई थी, ये था। तो ऐसा क्यों होता है? देखें, इसमें दो तीन क्वेश्चंस आपने किए हैं, लेकिन ये एक्चुअली बहुत बड़ा सब्जेक्ट भी है। काउंसिल जब घरों को गिराती है तो उसके पीछे कोई ना कोई हिस्ट्री होती है। जैसे अगर आपको एक्सटेंशन करनी है या घर न्यू बिल्ड करना है तो आप काउंसिल से प्लानिंग परमिशंस लेके बनाते हैं। आपने कोई ऐसा यूज़ कर दिया जिसकी आपके पास प्लानिंग परमिशन नहीं थी तो वो ऑफ कोर्स काउंसिल की उसके ऊपर अप्रूवल तो नहीं होती। अगर आप मिसाल के तौर पर वीज़े के बगैर इस कंट्री में है, कोई आपको देखे, कोई आपको पकड़ ले, आपको डिपोर्ट करे तो समझ आता है। इसी तरह इन्फोर्समेंट भी उसी के इक्विवेलेंट है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, कि अगर जहां आपने लॉ को ब्रीच किया और काउंसिल ने आपको एक लिहाज से काउंसिल आप एक्चुअली स्ट्रेट अवे डिसमेंटल और डिमोलिश नहीं करती, वो इनफ इन्फोर्समेंट वार्निंग्स आपको देती है। पहले आपको वर्बल वार्निंग देती है, फिर उसके बाद रिटर्न वार्निंग देती है, फिर उसके बाद इन्फोर्समेंट होता है, फिर उसके बाद इन्फोर्समेंट एक्शन होता है। अगर फिर भी आपने एक्शन नहीं किया तो फिर कोर्ट के थ्रू डिसीजन लेना पड़ता है। फाइन्स हमेशा और अक्सर कोर्ट के थ्रू ही होते हैं या सब स्टैंडर्ड लिविंग में। जब तक आप उस स्टेज पे ये आप ही का कसूर होता है कि आप उस स्टेज तक लेके गए हैं कि आपको फाइन्स हुए हैं। एक समझदार आदमी चीज़ों को अर्ली स्टेज पे टैकल करता है, काउंसिल के साथ एंगेज हो जाता है और काउंसिल की मर्ज़ी के साथ जब मामला चलते हैं तो फाइन्स की नौबत नहीं आती। अच्छा, ये इसमें आप बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की। तो ऐसा हो सकता है कि किसी के पास लेट से इलीगल एक्सटेंशन है या कुछ किसी वजह से होगी, बिल्डर ने राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की और काउंसिल को पता चल गया। जब काउंसिल आपको पहला ख़त लिखती है तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी होती है कि उसको डिसमेंटल होने से या डिमोलिश होने से बचाया जा सके और काउंसिल का अप्रूवल उस बनी हुई बिल्डिंग के ऊपर लिया जा सके? डेफिनेटली आपको जब काउंसिल ऐसी चीज़ों पे नोटिफाई करती है तो वो सबसे पहले आपको यही कहती है कि आप इसके ऊपर ना रेट्रोस्पेक्टिव प्लानिंग परमिशन ले लें। जो समझदार लोग हैं उस वक्त रेट्रो प्लानिंग के लिए अप्लाई कर देते हैं। ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल है, लेकिन गारंटी नहीं है। मतलब कोई चीज़ ऐसी है कि जो कि अप्रूवेबल ही नहीं है और आपने बना लिया है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आपको एक हक ज़रूर दिया जाता है। नॉर्मली जो लोगों ने पोर्च बाहर बनाए होते हैं, डोमर बना लिए इजाज़त के बगैर, इस तरह की चीज़ों की बात देखें, इसमें भी ना कुछ स्टैंडर्ड किस्म के डोमर्स एंड पोर्चेज हैं जिनके लिए आपको प्लानिंग नहीं चाहिए। हमेशा काउंसिल उन चीज़ों के लिए कहती है कि जो आपको इतना चाहिए था लेकिन आपने इतना बना लिया। छोटे से जब आप साइज को एक्सीड कर जाते हैं तो तब काउंसिल इन्फोर्समेंट वैलिड हो जाती है। लेकिन जब काउंसिल इन्फोर्समेंट वैलिड होती है, पहला मौका आपको देते हैं, आप रेट्रोस्पेक्टिव प्लानिंग डाल लें। अगर आप रेट्रो प्लानिंग लेने में कामयाब हो जाते हैं तो इन्फोर्समेंट फिर इनवैलिडेट हो जाती है। अगर रेट्रो प्लानिंग के बावजूद आपकी वो एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होने के बाद इन्फोर्समेंट वैलिड रहती है तो फिर आपके पास अपील का हक भी होता है। अपील के ऊपर भी आपका अपील होता है, फिर आप कोर्ट में भी जा सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड नॉर्मली करता हूँ कि कोर्ट में जाने का फ़ायदा इसलिए नहीं होता कि जब लॉ ब्रेक ही आपने किया है तो फिर कोर्ट के में जाके आप अपने अगेंस्ट एक चीज़ों का अंबार इकट्ठा करने से एक्स्ट्रा कॉस्ट भी होता है और बाद में आपको खर्चा भी पड़ता है। और आपको डिसमेंटल अगर हो जाती है तो फिर कोर्ट का खर्चा भी और डिसमेंटल का खर्चा भी आप ही को करना पड़ता है। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि अर्ली स्टेजेस पे चीज़ों को एंगेज कर लें। अगर काउंसिल को आप सेटिस्फाई कर लेते हैं बनाने के बाद भी और काउंसिल सेटिस्फाई होती है, आपको अप्रूवल मिल जाती है। अगर अप्रूवल नहीं मिलती, अपील करते हैं, अपील मिल जाती है,
तो उसके बाद आपको ज़्यादा झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि फिर जितना आप झगड़ा करते रहेंगे नुकसान आपका अपना होगा। हम आपके सवालात में से और सवालात पिक करते हैं जो कि मुझ समेत बहुत लोगों का एक क्वेश्चन होता है। हमें सादा ज़ुबान में ये बता दें कि ऐसी क्या क्या चीज़ है, ऐसी कौन कौन सी एक्सटेंशन है, ऐसी कौन कौन सी मॉडिफिकेशन है जिसके लिए काउंसिल परमिशन की इजाज़त नहीं होती। देखिए, ये तो एक बहुत कम्प्रिहेंसिव टॉपिक है अपनी जगह। काउंसिल की एक यूके प्लानिंग पोर्टल के नाम से वेबसाइट मौजूद है, उसमें हर चीज़ की इन डिटेल एक्सप्लेनेशन दी हुई है, क्योंकि कोई भी चीज़ स्ट्रेट अवे अगर मैं कह दूं तो हर चीज़ के साथ कोई ना कोई कंडीशंस भी साथ होती हैं। आपको एक चीज़ देखनी है, मिसाल के तौर पर घरों के पीछे 3 मीटर की परमिशन होती है, जिसके लिए आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं, लेकिन सब्जेक्टेड टू फ्यू कंडीशंस। वो कंडीशंस क्या है, वो समझाने की बात है। मैं एज ए प्रोफेशनल तो बहुत सारी कंडीशन समझता हूँ, लेकिन एक जनरल पब्लिक चूँकि नहीं समझती, तो इसलिए मैं कुछ कंडीशंस हमें इसमें बता दें कि लेट्स ये तो एक बहुत कॉमन परसेप्शन है कि 3 मीटर की बैक सिंगल एक्सटेंशन जो है उसके लिए आपको प्लानिंग परमिशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन उसमें कंडीशंस क्या हो सकती हैं? जैसे बहुत सारे अगर घर कंजर्वेशन एरिया में है, वो उस पे ये कंजर्वेशन एरिया में ये चीज़ वैलिडेट नहीं होती। फिर आपका अगर लिस्टेड बिल्डिंग है, या आपका एरिया लोकल कंजर्वेशन एरिया में आता है, या आपके घर की दीवार की कुछ दीवारें स्ट्रेट नहीं होती, जिसमें ना स्टैगर्ड आता घर आधा पीछे, अगर वो भी कंडीशन है तो फिर भी नहीं। और दूसरी बात है कि ये जो 3 मीटर की एक्सटेंशन अप्लाई होती है सिर्फ ओरिजिनल घर पे अप्लाई होती है। अगर आप गैरेज भी घर के साथ अटैच है उसके पीछे नहीं, और अगर घर की बैक वॉल स्ट्रेट नहीं है, किसी वक्त में होता था, लेकिन आजकल की लेजिस्लेशन में जो अगर घर की बैक वॉल स्ट्रेट नहीं है ना आपकी, वो 3 मीटर की कंडीशन फुली तौर पर हम इंटरप्रेट नहीं कर सकते। फिर आपको एक प्रोफेशनल से एडवाइस लेने की ज़रूरत है। आपकी इन्फॉर्मेशन में से फिर एक सवाल आ गया, बहुत सारे लोगों को इसका पता नहीं होगा, कंजर्वेशन एरिया क्या होता है? देखें, कुछ एरियाज़ होते हैं जो कि बहुत स्पेसिफिक नेचर के होते हैं, जिसके अंदर तब्दीली, जिसके अंदर जो गवर्नमेंट के प्लानिंग के रूल्स हैं नॉर्मल रूल्स से थोड़े से ज़्यादा सख्त होते हैं। उसमें कोई भी एरिया जैसे कि मसलन एक ब्रांड काउंसिल है लंदन में, उसमें एक एरिया है बार्नसील, वो ज़रा खूबसूरत है, पहाड़ियाँ शड़ियाँ उसमें हैं, उसको कंजर्व किया जा रहा होता है बेसिकली। काउंसिल उसमें कोई ज़्यादा मॉडिफिकेशंस नहीं चाहती। घरों की शेप्स ऐसी होती है, घरों का मॉडल डिज़ाइन ऐसे होता है, लैंडस्केप अच्छा होता है। हाँ जी, लैंडस्केप भी होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे लिस्टेड बिल्डिंग्स है, विक्टोरियन, जॉर्जियन, एडवर्डियन, कुछ बहुत सारी बिल्डिंग है जो कि बहुत खूबसूरत है। काउंसिल्स नहीं चाहती कि अगर आपको चेंजेस करते हैं, उसको हम लिस्टेड बिल्डिंग कहते हैं, ग्रेड 1 ग्रेड 2 मुख्तलिफ किस्म की लिस्टेड बिल्डिंग के भी कैटेगरीज हैं। काउंसिल्स नहीं चाहती कि आप उनका फसाड या एक्सटर्नल वॉल को चेंज करें, क्योंकि वो बहुत हिस्टोरिक नेचर की होती हैं। अगर वो आप चेंज करते हैं तो एरिया का करैक्टर चेंज हो जाता है। फवाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आपके पास बहुत नॉलेज है, और ऐसा नॉलेज है कि जो हम सब की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पे काम आता है, तो हम आपको वक्तन फ़वक्तन जो है वो ये तकलीफ़ देते रहेंगे। जैसे कि आपने जाना, मैंने शुरू में जिन चीज़ों का जिक्र किया कि ख़बरों में हमें चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं कि काउंसिल ने या कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि फ़लाँ बिल्डिंग को आप डिमोलिश कर दें या फ़लाँ एक्सटेंशन को डिमोलिश कर दें, तो इनका ये कहना था कि कभी भी अगर आप जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ अगर इनिशियल स्टेजेस पे राब्ते में आ जाएं, तो हत्तुल इम्कान ऐसा पॉसिबल होता है कि वहाँ तक बात ना पहुँचे। जब आप काउंसिल को या इदारों की जो वार्निंग्स हैं उनको आप इग्नोर करते हैं और उनके साथ कोऑपरेट नहीं करते, तो तब ही जो है बात वहाँ तक पहुँचती है, और उसमें असल जो कसूरवार होते हैं वो उस बिल्डिंग के ओनर्स ही होते हैं। इसलिए हम सबको चाहिए कि राइट इन्फॉर्मेशन लेके और राइट जो लेजिस्लेशन है उसको फॉलो करते हुए अपनी जो एक्सटेंशंस हैं और जो बिल्डिंग्स हैं उनको बनाएं।